राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लोग प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि एनसीईआर जो संग्रह वाला है उसका हम लोग आज करने वाले हैं। तो क्या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सिंधु सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त किस काल से था? तो ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। कब? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अश्व कहाँ मिले थे? तो ये सुरकोटा में मिला था। कहाँ मिला? सुरकोटा में मिला था। बोलेगा सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? तो घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? सुतका गंडोर में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कालीबंगला किस में? तो कालीबंगला कहाँ है? राजस्थान में है। बोलेगा सिंधु घाटी स्थल में कालीबंगला किस देश में है? तो किस देश में है? तो राजस्थान में है। बोलेगा कि किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया? सेल खड़ी का किया गया था। किसका किया गया था? सेल खड़ी। बोलेगा किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका किया गया था? सेल खड़ी को गया। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था। हड़प्पा सभ्यता किस युग का था? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के कैसे निवासी थे? तो ये शहरी निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? तो ईंटे के बने होते थे। सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे? ईंटे के बने होते थे। फिर बोलेगा हड़प्पावासी किस धातु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? तो किसका? कपास के थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पाद में सर्वप्रथम थे? तो कपास के थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। बोलेगा सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो लोथल था। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बोलेगा पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हो गया था? तो ये लोथल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लोथल। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मृतकों कटीला। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों कटीला के नाम से जाना जाता है। फिर बोलेगा हड़प्पा स्थल का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। बोलेगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोगों ने किस नाम से पुकारा था? इसे सीडन से कह के पुकारा था। क्या कहता? सीडन कह के पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए जाना जाता था? अपने नगर नियोजन के लिए जाना था। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए जाना जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? हड़प्पा संस्कृति से मिला था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता लगाया था। कौन सा? धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसका? 1921 ईस्वी से किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग किया गया था? तो ये लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थलों से घरों के कुओं में अवशेष मिले थे? तो मोहनजोदड़ो। बोलेगा सिंधु घाटी का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था उसका क्या था? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी किसका किया था? हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो का खोज किया था। 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किया था दयाराम साहनी ने। बोलेगा रंगपुरवा, जहाँ
हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहाँ आती है? सौराष्ट्र में है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई किसने किया था? तो जॉन मार्शन ने किया था। हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभाव किसने किया था? जॉन मार्शन ने किया था। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध है? तो कौन सा है? बैल है। और कौन सा सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता था? तो कौन सा मेसोपोटामिया की सभ्यता था? फिर बोलेगा हड़प्पा के लोगों की सार्वजनिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी था। कैसे था? हड़प्पा के लोगों की सार्वजनिक पद्धति कैसी थी? तो उचित सामतावादी था। बोलेगा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साज कहाँ मिला था? काली बंगला में मिला था। हल का साज कहाँ मिला था? काली बंगला में मिला था। बोलेगा सैंधव सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से हुआ था? तो काली बंगला से हुआ था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु पे। फिर सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। हड़प्पा कालीन स्थलों में सब अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ था? लोहा की प्राप्ति नहीं हुआ था। बोलेगा किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था? गाय का नहीं हुआ था। बोलेगा सर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुआ था? गुजरात प्रांत से हुआ था। बोलेगा किस हड़प्पा कालीन की नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो ये लोहा से प्रचलित नहीं थे। बोलेगा हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो लोहा से प्रचलित नहीं थे। किस धातु हड़प्पा कालीन स्थल की युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ मिला था? लोथल में मिला था। कहाँ मिला था? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? संस्कृति पे होता है। किस पे होता है? संस्कृति पे होता है। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आदि ऐतिहासिक से। किससे? आदि ऐतिहासिक से। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य की क्योंकि वह नागरिक सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा था? नागरिक सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों से पूर्व की रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? तो मृत भांड था। क्या था? मृत भांड था। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। क्या थी? सुविधा थी, लेकिन वो वैदिक। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी मुख्यतः स्रोत किससे मिलता है? पुरातात्विक खुदाई से मिलता है। बोलेगा सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाएगा। कहाँ? बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। बोलेगा बोल रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से मिला था? हड़प्पा संस्कृति से मिला। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान किस रंग का किया जाता था? लाल रंग का किया जाता था। और मूर्ति पूजा का आरंभ कब से हुआ था? पूर्व आर्यों से हुआ था। अब विशाल स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। हड़प्पा स्थल लोथल किस में? तो लोथल गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में है? तो ये गुजरात में। धौलावीरा कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। बोलेगा कौन सा हड़प्पा नगरी 3 भागों से विभक्त है? तो कौन सा है? धौलावीरा 3 भागों से क्या है? विभक्त है। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।